नमस्कार, मैं भास्कर म्हात्रे, सेक्रेटरी नवी मुंबई कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन। नवी मुंबई, ठाणा, पुणे में रीडेवलपमेंट के बारे में बहुत सी हवा चल रही है। जब भी फर्स्ट मीटिंग होती है तभी हर मेंबर्स एक क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज रीडेवलपमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन। उस बारे में जानकारी देने के लिए आज हमने एडवोकेट श्री प्रसाद परब जी को यहाँ आमंत्रित किया है। मैं एडवोकेट श्री प्रसाद परब जी को विनंती करता हूं कि वह हमारे व्यूवर्स को उस बारे में जानकारी दे दे। धन्यवाद मात्रे सर। आज का हमारा विषय है रीडेवलपमेंट और रिकंस्ट्रक्शन के डिफरेंसेस। रीडेवलपमेंट में शुरुआत करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि व्हाट इज डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट का जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2S ऑफ रेरा में दिया गया है। उसमें कहा गया है कि कंडीशंस टू कंप्लाई फॉर द डेफिनेशन ऑफ रीडेवलपमेंट। व्हाट आर द कंडीशंस? फर्स्ट कंडीशन ये है कि द डेवलपमेंट शुड बी ऑन एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड के ऊपर डेवलपमेंट होना जरूरी है। सेकेंड कंडीशन है कि उस लैंड में कुछ मटेरियल चेंजेस होने जरूरी है, और वो मटेरियल चेंजेस थर्ड कंडीशन में दिए गए हैं, इट शुड बी इंजीनियरिंग रिसोर्स मटेरियल चेंजेस। तो इस तरह से, यानी इन शॉर्ट अगर कहा गया जाए कि व्हाट इज डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट हम यह कहते हैं कि लैंड के ऊपर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज करना, उसे ही डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कहते हैं। सो व्हाट इज रीडेवलपमेंट और रिकंस्ट्रक्शन? पहले बात करते हैं रिकंस्ट्रक्शन की। तो टेक एन एग्जांपल, अगर 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है और 1000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन उसके ऊपर पहले से ही किया गया है। सो आफ्टर फ्यू इयर्स अगर हमें उसे रिकंस्ट्रक्ट करना है, तो डेफिनेशन ऑफ रिकंस्ट्रक्शन सेज रीबिल्डिंग द सेम स्ट्रक्चर और रिस्टोरिंग द सेम स्ट्रक्चर। इंजीनियरिंग टर्म्स में उसे रीबिल्डिंग और रिस्टोरिंग कहा जाता है। यानी 1000 स्क्वायर फीट का स्ट्रक्चर डिमोलिश करके अगर हम वैसे ही 1000 स्क्वायर फीट का स्ट्रक्चर वापस खड़ा करते हैं, तो उसे रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। देन व्हाट इज रीडेवलपमेंट? तो रीडेवलपमेंट मींस कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। देयर शुड बी सिग्निफिकेंट चेंजेस। सिग्निफिकेंट चेंजेस यानी द रीडेवलपमेंट का सिंपल अर्थ यह है कि इंप्रूवाइजेशन इन द टर्म्स ऑफ यूटिलिटी, in the terms of aesthetics and in the terms of economic value. In short कहा जाए तो 1000 स्क्वायर फीट का स्ट्रक्चर को डिमोलिश करके नए एफएसआई, जो पोटेंशियल एफएसआई फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, आज के जमाने में जो भी एफएसआई टीडीआर पोटेंशियल उपलब्ध है उस जमीन पे, उसको यूटिलाइज करना एज पर द डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर जोन, उसको यूटिलाइज करना एंड कंप्लीट यूटिलाइजेशन के बाद एक नया स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उसे खड़ा करना, उसे ही रीडेवलपमेंट कहते हैं। तो इन रीडेवलपमेंट इट इज अ टोटल डिफरेंट सिनेरियो, अ न्यू सिनेरियो। आप नए बिल्डिंग में नए एस्थेटिक एमिनिटीज में एंटर करते हैं, उसे ही हम रीडेवलपमेंट कहते हैं। तो इन शॉर्ट रिकंस्ट्रक्शन और रीडेवलपमेंट दोनों के अर्थ अलग अलग भिन्न भिन्न है। और इस रीडेवलपमेंट में हम ये जानते हैं, रिकंस्ट्रक्शन और रीडेवलपमेंट में हम ये जानकारी लेते हैं कि रिकंस्ट्रक्शन इज ओनली कंस्ट्रक्टिंग द एज इट इज स्ट्रक्चर, लेकिन रीडेवलपमेंट में इट्स अ कंप्लीट मेकओवर। तो ये जो शंकाएं थी, ये मैक्सिमम हमारे फर्स्ट रीडेवलपमेंट मीटिंग्स में हर एक सोसाइटीज में हमें पुटअप होती है, और इसी शंकाओं का निरसन करते हुए हम इस तरह से वीडियोस आपके सामने लेके आने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस वी विल ब्रिंग इट बिफोर यू। टिल देन, धन्यवाद, थैंक यू।